नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास बारिक और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज का डेट जैसे आप देख पा रहे हैं जून 29 2021 और टाइम हो रहा है 8:38। इसका रिजल्ट करीबन 6:10 में आया था। जी हाँ दोस्तों, 6:10 में इसका रिजल्ट आ चुका था रुचि सोया का, जिसके आज बोर्ड मीटिंग था और बोर्ड मीटिंग में उन्होंने Q4 का रिजल्ट शो किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे रुचि सोया का रिजल्ट कैसे हुआ, यानी कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या इनकम, क्या कैसे हुआ, हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। जी दोस्तों, जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं दोस्तों, तो लाख्स में हैं। जी हाँ, लाख्स में, जैसे आप देख पा रहे हैं लाख्स में है, जिसको हम करोड़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, टोटल इनकम कितना हुआ है। तो टोटल इनकम के जैसे ही बात करेंगे दोस्तों, हम लोग देख पा रहे हैं कि 4,860 करोड़, यानी कि 4,860 करोड़ का इन्होंने टोटल इनकम किया है Q4 का रिजल्ट में। जी हाँ, 4,860 करोड़। तो वही Q3 का बात करेंगे तो 4,475 करीबन करोड़ था। और यही हम लोग ईयर ऑन ईयर का बात करेंगे तो 3,209 करोड़ का था, जो कि 3,209 करोड़ से ईयर ऑन ईयर में बढ़ के हो चुका है 4,860 करोड़। और यही Q3 से Q4 का रिजल्ट में हम लोग अगर डिफरेंशिएट निकालेंगे तो 4,475 करोड़ से हो चुका है 4,860 करोड़, जो कि थोड़ा सा अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का, जी हाँ, प्रॉफिट और लॉस का अगर हम लोग बात करेंगे, जो कि 9 नंबर में प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोगों को देखने मिल रहा है कि ये Q4 का रिजल्ट में 314 करोड़ का रुचि सोया ने प्रॉफिट किया है। जी हाँ, 314 करोड़। और ये हम लोग Q3 में बात करेंगे तो जो कि 227 करोड़ था, 227 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 314 करोड़। और हम लोग बात करेंगे अगर ईयर ऑन ईयर में, हाँ जी, ईयर ऑन ईयर में, जब रुचि सोया को पतंजलि यानी कि रामदेव बाबा ने नहीं लिए थे, तो उस टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ था, यानी कि अगर ब्रैकेट में, यानी कि इन्होंने नुकसान किया था। जी हाँ, नुकसान किया था, जो कि Q3 में जाने के बाद वो 227 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया। और उसके बाद आज जो है 314 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है Q4 का रिजल्ट में। और यही अगर दोस्तों हम लोग बात करने जाएंगे ईपीएस का, जो कि एक क्वार्टर रिजल्ट में हम लोग जब देखने जाते हैं तो ईपीएस बहुत मायने रखता है। जी हाँ, ईपीएस बहुत मायने रखता है। वही हम लोग बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर में था 4.69, ये माइनस में था, ब्रैकेट में है। हम हर एक वीडियो में बताते हैं ब्रैकेट में होना यानी कि माइनस में होना, जो कि अच्छा नहीं होता है। 4.69 ईयर ऑन ईयर में था, यानी कि पिछले साल में था, जो कि Q3 का रिजल्ट में हुआ 7.69। जी हाँ, 7.69 हुआ Q3 का रिजल्ट में। और अभी का जो रिसेंट रिजल्ट आया है, यानी कि Q4 का रिजल्ट में ये बढ़ के हो चुका है 10.63। जी हाँ, 10.63 दोस्तों रुचि सोया है। और आप लोग जानते हैं कि रुचि सोया का छोटा सा भी न्यूज़ कहीं ना कहीं रैली लाने में बहुत मददगार होता है। और कल सवेरे 9:14 में जैसे मार्केट ओपन होगा, मुझे पर्सनली उम्मीद है कि रुचि सोया करेगा, कुछ ना कुछ रैली आएगा, अपने आप में शेयर में रैली आना देखने हम लोग को मिलेगा दोस्तों। तो कल 9:14 तक वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार रैली आता है रुचि सोया में कि नहीं आता है। वो तो डिपेंड करता है मार्केट ओपन करने के बाद। लेकिन आज अभी इस वीडियो को हम लोग इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक क्वार्टर रिजल्ट के साथ।